अब मैं जा रही हूँ कि अपना थोड़ा जो मॉर्निंग में मैं पीती हूँ गर्म पानी में थोड़ा सा शहद और क्या कहते हैं आंवले का रस डाल के वो पीती हूँ। टीचिंग जो आप पढ़ा रहे हो उसके रिलेटेड ही ये टिप्स लगानी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि बच्चा अगर देखेगा नहीं तो उसको समझ नहीं आएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और हमारे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में हमारे देखा होगा कि मैं गई थी अपने कॉलेज अपना शेड्यूल लेने प्रैक्टिकल का, और मेरा प्रैक्टिकल का आ गया है फाइनल डेट्स। सो कल मेरा प्रैक्टिकल है, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ऐसी क्या क्या प्रिपरेशंस हैं जो हमें करनी पड़ती है। जो भी बीएड करना चाहते हैं, करने वाले हैं, जिनका फाइनल सेमेस्टर आने वाला है, उनको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो आज इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूंगी, जो असाइनमेंट्स है, लाइक हमारी जो टीचिंग प्रैक्टिस की जितनी भी असाइनमेंट्स है वो कैसे कैसे तैयार की जाती हैं, और क्या क्या प्रैक्टिकल होते हैं, क्या क्या जैसे इंटरनल प्रैक्टिकल होता है और जो एक्सटर्नल होता है वो कैसे होता है, किसके लिए कौन सी फाइल तैयार की जाती है, क्या क्या टीचिंग एड्स यूज होते हैं, हर एक पैटर्न कैसा रहता है, वो चीजें मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जिससे होपफुली आप लोगों को भी हेल्प मिले जो बीएड करने वाले हैं या करना चाहते हैं, जो भी है। सो ये वाला व्लॉग एंड तक जरूर देखना, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाए कि क्या क्या काम होता है। जो भी आपको हेल्पफुल लगे, प्लीज अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एंड तक जरूर देखना। अभी मैं जा रही हूँ अपना, सुबह मैं उठी, देखा बाहर जाके तो इतना ज्यादा कोहरा, मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइज, कितना ज्यादा कोहरा हो गया है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, सड़क पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मेरे पौधों का हाल, ठंड में बेचारे सिकुड़ गए हैं हम लोग तो सिकुड़ते ही हैं। अब देखो कितना कुछ भी नहीं दिख रहा है बाहर, तो इतना ज्यादा बस लाइट्स वगैरह चल रही है ना, तो ये पता चल रहा है कि हाँ जा रही है, वरना तो इतनी दूर तक का वो पता ही नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं। तो मैं बस उठी थी कि यहाँ पर नहा धो के तैयार हो गई थी कि जैसे घर पे रहती हूँ वैसे ही। अब मैं जा रही हूँ कि अपना थोड़ा जो मॉर्निंग में मैं पीती हूँ गर्म पानी में थोड़ा सा शहद और क्या कहते हैं आंवले का रस डाल के वो पीती हूँ, वो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया, ये थोड़ा गर्म हो जाएगा पानी तो मैं इस गिलास में ट्रांसफर कर दूंगी, और उसमें थोड़ा सा डालूंगी शहद, 1 चम्मच की करीब। और ये जो पतंजलि का आंवला जूस आता है ना, मैं ये यूज़ करती हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि आंवला फ्रेश आंवला तो मिलता नहीं है, तो ये वाला बेस्ट है पतंजलि का, आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा है ये वाला पतंजलि का। इसके साथ डाबर का जो मैं हनी यूज़ करती हूँ, सॉरी हिमालय का मैं हनी यूज़ कर रही हूँ। जो भी वैसे मिलता है मैं यूज़ कर लेती हूँ, वैसे तो फ्रेश निकालते हैं, बट जो अभी अवेलेबल है मैं वही यूज़ करती हूँ। चलो अब ये पानी गर्म हो चुका है, अब मैं इसको करती हूँ ट्रांसफ़र इसमें। देख लो कितना गर्म है पानी अब मैं इसमें डालूंगी ये हनी। जस्ट आपको जितना मीठा करना है उतना ही आप डाल सकते हो आराम से। मैं ज़्यादा नहीं डालती, मैं सिर्फ हाफ स्पून के करीब डालती हूँ, ताकि अच्छा रहे, टेस्ट बेटर रहे। इसको अच्छे से मिक्स कर दो। अब बारी आती है इसकी आंवला जूस की। अब मैं इसमें थोड़ा सा आंवला जूस डालूंगी। तो ये आंवला जूस जो मैं बनाती हूँ पानी इसका, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके स्टमक के लिए। जो भी आपका स्टमक वगैरह अपसेट वगैरह हो या कुछ भी हो ना, तो आप इसको पी सकते हो गरम गरम, मतलब जैसे चाय की जगह मैं यही पीती हूँ। तो यही आप लोग को भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि ये पीना चाहिए। ये बहुत बेनिफिशियल है आपके जो स्किन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, आपकी बॉडी से रिलेटेड। जो आपका हनी है, हनी ये क्या होता है कि ये आयरन बढ़ाता है, मतलब खून की कमी नहीं होने देता अगर सुबह आप इसको खाली पेट गर्म पानी में लोगे। और आंवला भी उसी में आता है कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छा रखता है, इसलिए ये दोनों को साथ में पियो तो ज़्यादा बेटर है। चलो वो अंदर चलते, बहुत ठंड हो रही है बाहर व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं बाहर घूम रही हूँ, बट ठंड हो रही है। अब अंदर जाके अपना कुछ काम करती हूँ लैपटॉप पे, जो कि मुझे करना था काफ़ी टाइम से, पर मैं सोचती हूँ चलो कल करेंगे कल के चक्कर में अभी तक हुआ नहीं है। तो गाइज ये मैंने अपना काम कर लिया है, जो भी मुझे अपना टीचिंग के लिए, टीचिंग एड के लिए चाहिए था सामान, वो मैंने इसमें कंपोज कर लिया है। अब मैं इसको प्रिंट निकलवा लूँगी जाके, और क्योंकि
इसको मैंने जो अपना टॉपिक लिया है वो प्रोज लिया है, तो ये मेरा टॉपिक है। इसमें द पीकॉक एंड द क्रो का टॉपिक है, जो कि मैंने इसमें टाइप कर लिया है अपना, और एक पेज में आराम से आ गया, ये पूरा टाइप कर लिया है। अब मैं इसको अपना ईमेल करके इसको बाहर से प्रिंट निकलवा लूँगी, या घर पे अपना कंप्यूटर का ठीक होगा तो उससे प्रिंट निकाल लूँगी। ये गाइस जो मैंने अपने फाइनल के लिए बनाया, अभी मैंने डेट नहीं डाली, अभी डाल लूँगी। अभी मैंने काफ़ी कुछ नहीं किया जिसमें मैंने करना है। तो ये होता है पैटर्न, जो कि आपका लेसन प्लान होता है, फाइनल डिस्कशन लेसन प्लान। मैंने प्रोज लिया है, उसका मैंने लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स बताने होते हैं, आपका स्पेसिफिक एड्स क्या होता है, लाइक आपने आपका टीचिंग एड क्या होता है वो आपने लिखना होता है। इसमें मैंने अभी लिखा नहीं है, अब मैं लिखूंगी। तो अब ये है मेरा जनरल एड्स क्या होते हैं कि आपका स्टूडेंट्स को इससे क्या क्या बेनिफिशियल होगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ये बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि इससे क्या स्टूडेंट्स को पता चलेगा, नॉलेज कितनी मिलेगी, क्या क्या होगा, अंडरस्टैंड क्या कर पाएंगे, सब कुछ आता है। फिर आता है ये एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग, मतलब कि इसमें पीके टेस्टिंग होती है कि बच्चों से पहले चैप्टर शुरू करने से पहले पूछना होता है कि बच्चों आपको इसके बारे में पता है। जैसे मैंने क्रो का चैप्टर जो लिया है, क्रो एंड पीकॉक का जो चैप्टर लिया है प्रोज वो लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। टेल मी नेम ऑफ सम बर्ड्स, तो बच्चे बोलेंगे कि क्रो, स्पैरो, जो भी एक्सेट्रा बोलेंगे। देन उनको मतलब बोलना भी होता है, शाबाशी भी देनी होती है, गुड, वेरी गुड, जो भी आपको लगता है ठीक। फिर उसके बाद मैंने पूछा है विच इज नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, तो ये उसमें बच्चे बोलेंगे कि पीकॉक। फिर मैंने पूछ रही हूँ हैव यू हर्ड अ स्टोरी अबाउट पीकॉक एंड अ क्रो, फिर उसमें बच्चों का कोई रिस्पॉन्स समथिंग नहीं आता है। तो इसके बाद आता है अनाउंसमेंट वाला, तो अनाउंसमेंट में बच्चों से यही पूछेंगे कि बच्चों को बताएंगे कि ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड एन इंटरेस्टिंग लेसन फ्रॉम योर बुक द पीकॉक एंड द क्रो, जो कि मैंने अपना लिया हुआ है। फिर उसके बाद मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स में आ जाता है कि मतलब बच्चों को नोन मतलब पता है, और बच्चों जैसे होता है ना कि मुश्किल से आसान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाते हैं कि बच्चों को कम से ज्यादा नॉलेज मिल सके, वो सारा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद प्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम लोग, टीचिंग एड्स हमारे पास क्या है समथिंग, वो लिख के। फिर अब यहाँ पर आता है कि आपका जो मेन लेसन प्लान जो वो होता है, ये तो आपका पैटर्न हो गया ना पूरा कि आपने कैसे कैसे स्टार्ट करना है। इसके बाद ये आता है कि प्रोज अपने कैसे, जैसे मैंने प्रोज का जो सब्जेक्ट मैटर है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो भी स्टोरी है। फिर उसमें ये है पीटी एक्टिविटीज। पीटी एक्टिविटीज क्या होती है कि जैसे हम लोग पीपल टीचर्स हैं, तो पीपल टीचर्स जो हैं वो मतलब वो एक्टिविटीज, उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है। तो जैसे इसमें प्रोज में क्या होता है कि मॉडल रीडिंग होती है पहले, सबसे पहले तो टीचर जो होता है वो बच्चों को पहले अपना एक पैराग्राफ पढ़ के बताएगा कि हाँ आपने ऐसे पढ़ना है। फिर उसके बाद उसमें क्या होता है कि वो करेक्ट आपकी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर स्ट्रेस देना है उस वर्ड पे, वो सारा है। फिर उसके बाद जैसे प्रोज आगे बढ़ता रहेगा तो बच्चों से, जैसे एक बच्चों से पढ़ा लिया। फिर ये इसमें क्या होता है कि पीपल एक्टिविटी, पीपल मतलब स्टूडेंट्स, जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनकी एक्टिविटीज क्या है। जैसे बच्चे यहाँ पर लिखा है मैंने, पीपल विल लिसन केयरफुली, मतलब बच्चे आराम से सुन रहे हैं। कोई बच्चा अगर रीड कर रहा है पैराग्राफ तो वन ऑफ द स्टूडेंट विल रीड द पैराग्राफ। फिर इसके बाद टीचिंग एड्स में, टीचिंग एड्स में जैसे मैंने यहाँ पर रिलेटेड टू दिस स्टोरी और लेसन, ये मैंने टीचिंग एड लगा दिया कि मतलब बच्चों को दिखा के, विजुअलाइज करा के, कि बच्चों के जो इमेजिनेशन वाला जो माइंड होता है वो बच्चों का एक्टिवेट हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने ये लगाया है टीचिंग एड। जैसे ऐसे ही हर पेज पे सेम आपका सब्जेक्ट मैटर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, तो बीच में जैसे बच्चों को डिफिकल्ट वर्ड्स का आपका बता दिया कि उसका मीनिंग्स क्या होते हैं, वो सब बता दिया। डिफिकल्ट वर्ड्स को उसको प्रोनाउंस करना सिखा दिया बच्चों को। फिर बच्चों उसको बोल दो कि नोट डाउन करो कॉपी में अपना, उस टाइप से। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचिंग एड, जैसे इसके स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा हुआ है पूरा टीचिंग एड। और ये जो ब्लैक बोर्ड है यहाँ पे मैंने अभी खाली छोड़ा हुआ है, तो इसके जो मैंने ब्लैक बोर्ड ये कट करके रखे हुए हैं, ये चिपकाऊंगी यहाँ पर लिखने के लिए, ये चिपकाऊंगी। सेम उसके बाद सेम मैंने टीचिंग एड का, फिर ये लास्ट का जो आपका टीचिंग एड के साथ आपने एक्सप्लेन करना है पूरा ही। सो गाइस, पहले मैंने आप लोग को अपना फाइनल डिस्कशन का बता दिया है कि उसमें क्या क्या यूज होता है, जैसे भी यूज होता है वो सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने
और मेरा जो मैंने इंटरनल में डिस्कशन दिया था उसको दिखाती हूँ, वो कैसे दिया था मैंने। और जो मैंने लेसन प्लान की कॉपी बनाई है जो 4 महीने में एक सब्जेक्ट का, अभी मैं आपको सिर्फ इंग्लिश का बता रही हूँ, फिर क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे तो मैं अभी आपको बता रही हूँ सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट का कि उसमें कैसे आपको यूज़ करना है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें मैंने अपना इंटरनल लेसन प्लान कैसे दिया था और पूरी लेसन प्लान की कॉपी कैसे बनाई थी, वो दिखाती हूँ। तो गाइज ये है मेरी इंग्लिश की लेसन प्लान कॉपी जो कि मैंने ऐसे तैयार कर दिया। मेरे पास इतना झमेला करने का टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे तैयार कर ली है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका नेम वगैरह, जो भी आपका रोल नंबर वगैरह है, ये आपका ये हमारे कॉलेज का नेम है। इसके थ्रू हम लोगों ने इंटर्नशिप अपनी की है, बीएड कर रहे हैं। उसके बाद आता है ये सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, जिसमें नेम वगैरह होता है अपना जो भी है, और इसमें प्रिंसिपल के साइन होते हैं, जो आपका कोऑर्डिनेटर होता है सुपरवाइजर सब्जेक्ट का, उसके साइन होते हैं। फिर आता है कि टाइम टेबल होता है जो आपको क्लासेस दी गई होती हैं। जैसे मुझे इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट का जो क्लास था वो मेरा 6th और 7th था, तो उसका टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है, ये सारा उसका टाइम टेबल बनाया है। फिर उसके बाद आता है अटेंडेंस का, तो अटेंडेंस में ये पूरा अटेंडेंस रजिस्टर है, लाइक और टीचर की तरह, जैसे आप जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन की पूरी अटेंडेंस होती है, जिसने लीव ली है, तो जो भी हॉलीडेज वगैरह आई हैं वो सब कुछ, जैसे ये 6th और 7th दोनों की अटेंडेंस है। ये देख सकते हो आप, मैंने इतनी सारी क्लासेस लगाई है 4 मंथ में, जो भी मेरा लगा है। अब इसमें है क्या, इसमें है सबसे पहले मैंने डिस्कशन वगैरह लिखा है, ये हमारा इंडेक्स पूरा आ जाता है, तो ये मैंने डिस्कशन लिखा है सारा। और ये सारे जैसे डायरी बेस्ड हो गए लेसन प्लान ऑन मॉडल टीचिंग बेस्ड हो गया, मैक्रो लेसन हो गए। जो मैक्रो होते हैं ये आपके 40 होते हैं कंप्लीट, आपको 40 करने ही पड़ते हैं, और टोटल जो आपके हो जाते हैं वो 60 होते हैं लेसन प्लान्स। तो हर पेज पे साइन जरूर होता है। फिर उसके बाद आता है ये हमारा जो मैंने इंटरनल में डिस्कशन लेसन दिया था। डिस्कशन लेसन में क्या था कि सेम पैटर्न वही रहेगा जो भी था, टॉपिक मेरा बट अलग था। सेम आप टॉपिक नहीं ले सकते, इंटरनल के लिए आपको अलग टॉपिक लेना पड़ेगा और डिस्कशन फाइनल वाले के लिए अलग लेना पड़ेगा। तो इसमें मैंने लिया था ये, इसमें भी मैंने प्रोज लिया था बट मैंने टॉपिक अलग था। तो इसमें मैंने जैसे जो पीके टेस्टिंग होती है ना, वो सबसे मेन होती है कि आपका स्टार्टिंग कैसा हो रहा है, बच्चों से इंटरेक्शन जो कर रहे हो ना वो बेस्ट होनी चाहिए। तो इसमें आप कोई भी टीचिंग एड यूज करके दिखा सकते हो, लाइक कुछ भी दिखा सकते हो, आप रियल ऑब्जेक्ट्स भी दिखा सकते हो, वो बहुत होता है। फिर उसके बाद सेम आपका अनाउंसमेंट, मैगजीन वगैरह सब कुछ सेम आएगा। तो ये था मेरा ऐसे जो भी सब्जेक्ट मैटर वगैरह सब कुछ था। उसके बाद मैंने ये टीचिंग एड्स, ये ब्लैक बोर्ड, इस टाइप से ब्लैक बोर्ड आप यूज कर सकते हो। फिर जैसे ये सारा कुछ ऐसे लिखा हुआ था, तो उसके टीचिंग जो आप पढ़ा रहे हो उसके रिलेटेड ही ये पिक्स लगानी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि बच्चा अगर देखेगा नहीं तो उसको समझ नहीं आएगा। बच्चा अगर देख के समझ रहा है ना तो उसके दिमाग में वो बैठ जाती है चीजें। तो सेम आपका इसमें रहेगा। फिर जो भी आपका था, फिर जो टीचर ने जब हमारा इंटरनल लिया तो उसने हमें जो भी है रिमार्क्स जो दिए हैं हमें, जैसे पीटी वॉज कॉन्फिडेंट, मतलब ऐसे ऐसे मतलब रिमार्क्स वगैरह दिए हैं। ओवरऑल देख के जो भी उसने हमें ऑब्जर्व किया तो उसने सारा यहाँ पर लिख दिया पूरे पे। तो मेरा लास्ट में ओवरऑल था वेरी गुड का, मतलब काफी कॉन्फिडेंटली बोला था, मैंने कोशिश करी थी। बाकी मैंने जो टीचिंग एड यूज करी थी इसमें मैंने फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं वो यूज करी थी, और अपना पीपीटी भी यूज करी थी मैंने इसमें। तो अदरवाइज मैंने और कुछ खास इतना कर नहीं पाई थी मैं, बट जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था उसके बेसिस पे कि कैसे पढ़ा रहे हो, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसे कर रहे हो, उसके बेसिस पे था। जाते हैं हमारे माइक्रो लेसन्स। माइक्रो में क्या होता है कि छोटे से लेसन्स होते हैं जिसमें 6 मिनट्स की इंटरेक्शन होती है बच्चों के साथ, वो वाले माइक्रो लेसन्स होते हैं। ये हमें 5 के करीब बनाने पड़ते हैं। फिर आ जाते हैं आईसीटी बेस्ड वाले लेसन्स। आईसीटी बेस्ड मतलब पीपीटी के थ्रू पढ़ाने वाले लेसन्स, वो वाले होते हैं। फिर जो हम लोगों ने 3 मंथ तक हम लोगों ने जो काम किया है ना, उसका मैं दिखा रही हूँ आपको कि 3 मंथ तक हम लोगों ने ये काम किया है। फिर अब आ जाता है मैक्रो लेसन्स।
जो मैक्रो लेसन्स होते हैं वो इस टाइप से वो बड़े होते हैं थोड़े। तो यहाँ से मैंने मैक्रो लेसन शुरू करे थे। जैसे मेरा टॉपिक था ये नाउन का, तो नाउन के रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चंस बनाए, जो भी था पैटर्न हमारा ये रहता है पूरा सेम ही पैटर्न रहता है मैक्रो का और डिस्कशन लेसन्स का सेम रहता है। तो मैंने जस्ट मेरी ड्राइंग इतनी कुछ खास उस टाइम थी नहीं, मन नहीं करता था इतना, तो फिर मैंने नॉर्मली बना लिया। टीचिंग एड्स यूज करिए, बच्चों को आप कुछ भी चार्ट दिखा सकते हो अपने थ्रू, बना के कुछ भी दिखा सकते हो, बस विजुअलाइज होना चाहिए हर चीज में, मतलब इसको खाली मत छोड़ना। ऐसे ही हमने पूरे पे हर चीज कर रखी है, हर एक जैसे कुछ ना कुछ आपको चाहिए ही होता है। टीचिंग एड, विदाउट टीचिंग एड आपका बीएड में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब पढ़ाने का जो भी आपको बच्चों को अगर विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कोई भी सीन, तो उस बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो ये हम लोगों ने पूरा 3 मंथ तक, जो भी 3 या 4 मंथ तक काम किया है वो ये सारा है। सो गाइज होपफुली आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगे, बहुत हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए जो भी बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए, जो सोच रहे हैं कि हाँ बीएड में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारा कुछ मैंने इसमें बताया गया है। और जो भी जैसे भी लेसन प्लान बनाने होते हैं, जिसको भी लेसन प्लान का पैटर्न नहीं पता चल रहा है, मेरे जो सब्जेक्ट है इंग्लिश और मेरा एसएसटी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। इस व्लॉग में सिर्फ मैंने इंग्लिश का ही बताया है, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट का अपना बताऊंगी। अगर मैं इसी में बता देती तो व्लॉग बहुत लंबा चला जाता। तो फिर होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।